आज हम लोग करते हैं 2020 का आर्ट्स का इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है सर, आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि 2020 के पहले जितने भी मॉडल पेपर आते थे, साइंस और कॉमर्स के लिए अलग आते, क्योंकि साइंस और कॉमर्स का पेपर सेम होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का। आर्ट्स का अलग आता था। ठीक है, उसके बाद से 2021 से जब से कोरोना पार भइल, 100 गो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन शुरू हुआ, उस समय से सबका एकदम सेम सेम आता है। आर्ट्स का भी एक ही को आता है और साइंस का भी एक ही, यानी उसी में आर्ट्स और साइंस दोनों होता है। याद रहेगा। तो ये 2020 का पिछले क्लास में हम लोगों ने कौन सा किया था? साइंस और कॉमर्स वाला मॉडल पर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये आर्ट्स वाला है। एक एक करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे, मजा आएगा क्लास में। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हम लोग को नया कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। पहले तो एंटोनिम सिनोनिम्स उतना नहीं पूछता था, लेकिन अब खूब पूछता है। देखिएगा मॉडल पर में आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, पिछले क्लास वाले में भी नहीं मिला था, लेकिन अब बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। अच्छा बताइए, 50 गो ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है ना, हमेशा बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जल्दी और सही टिक कर देना बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और वाकई में आप जल्दी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन समझिए जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस, इसको मतलब चूज करना है, पैसिव दिया हुआ है। इज सीमा टॉट बाय यू, हमें एक्टिव बनाना है। जितने लोगों को बेसिक रूल याद होगा ना, वो तुरंत 5 सेकंड में इसको टिक कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, ये पैसिव वॉइस है और इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट के एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तब इज एम आर आता है ना। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बेसिक रूल क्या होता है? वर्ब 1 या वर्ब 5, डू या डज। मिल गया, शायद आप लोग बना लिए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए। पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर खाली आपको थ्योरी पता है तो। आसान है सर। क्या मैंने पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा। केवल इज को देख करके एक्टिव पैसिव दिमाग में बन जाएगा, हाँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट, वर्ब 1 या वर्ब 5, नहीं तो डू या डज, बात खत्म। तो डू या डज एक ही को में हमने टिक कर दिया, आगे क्या है उससे कोई लेना देना ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, वहां पर एक्टिव पूछा था, पैसिव दिया था, अब यहां पर एक्टिव दिया है और पैसिव पूछा है ना। द प्रिंसिपल केप्ट, आगे क्या लिखा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। द प्रिंसिपल केप्ट मैं जान गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज या वर प्लस वर्ब 3। ध्यान दीजिएगा, वाज या वर प्लस वर्ब 3 होता है ना सर। तो आप कहेंगे सर वर यहां भी है, वर यहां भी है, आर है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, वर यहां भी है। केवल मैंने बोला वाज या वर प्लस वर्ब 3, मैंने कुछ भी एक्सटर्नल बात नहीं बोला। यहां पर वर के बाद बीइंग कहां से आ गया? वर के बाद यहां पे वर्ब 4 दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आसान है सर। क्या पूरा नहीं तो अब मान लीजिए खूब 10 मिनट की वीडियो बनाना होता। अरे बाबू देखो, ये ऐसे दिया है ना सर, तो द स्टाफ मेंबर यहां पर क्या है बाबू? क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, इसको खींच कर इधर लाएंगे। समझ में आया? और जो प्रिंसिपल साहब है ना, इसको खींच कर इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा कॉपी नहीं है, आसानी से जल्दी टिक हो, बस इतना पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी रही बात दिमाग लगाने की, तो दिमाग क्लास में लगाया जाएगा, एग्जाम के भर ही लगाया जाएगा कि ना जी, लेकिन एग्जाम में इतना दिमाग लगाकर आना है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सर गलती हो गया है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। देखिए मर्सिडीज क्या लिखा है? मर्सिडीज कार में घूमते हैं लो ना। देखिए मर्सिडीज कार्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछा है मेड इन जर्मनी, यानी मर्सिडीज कार जो है वो जर्मनी में बनाई जाती है। बनाई जाती है, याद कीजिए, मैंने आपको ट्रांसलेशन हिंदी में भी पढ़ा है, तो शायद जाती है, जाता है, जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में शायद इज एम आर आता है कि ना जी। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वैसे भी देखेंगे ना, कौची प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जाती है, जाते हैं मैंने बोला, तो जाता है, जाती है, जाते हैं, ये कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आता है। समझ में आ गया बनी? याद रखिएगा। यहां देखिए एक और तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तरीका नंबर 2, विल के बाद कभी भी वर्ब 3 नहीं आ सकता है। विल एक मॉडल वर्ब है, हमेशा वर्ब 1 आएगा। मे के बाद भी कभी नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। तो एक दूगो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया ना। अब बचा हैव और बचा कौची? आर। हाँ, इन कार्स के साथ भी आप हैव लिख सकते हैं और आर दोनों लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है ये कि अब हैव और आर में दोनों में कौन होगा? तो जो लोग हिंदी निकालना जानते हैं वो लोग तुरंत आर को टिक करेंगे, हैव के साथ इसका हिंदी निकाल कर देखिए, नहीं आएगा। बात समझ में आया? चलिए
अगला है, दिस इज माई यंगर सिस्टर, शी इज अ ग्रेट पेंटर। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, ठीक है सर, करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है ना। कभी भी कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस आएगा ना, आप सेंटेंस को पढ़िएगा, याद रहेगा सर। आइए पढ़ते हैं। दिया दिस वाज, कहां से वाज आ गया सर, वाज ये कॉम्बिनेशन, आज ठीक है पढ़ लेते हैं। दिस वाज माई यंगर सिस्टर हु इज अ ग्रेट पेंटर, ठीक है। दिस हैज टू बी माई यंगर, ये तो ऐसे ही गलती है सर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज माई यंगर सिस्टर अ ग्रेट पेंटर। आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर दिखा। जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई एक तरह से माना जाए दिस इज माई यंगर सिस्टर, यहां पर यंगर सिस्टर की बात हो रही है, अब फिर इसी सिस्टर के बारे में यहां पर बताया गया कि ये ग्रेट पेंटर है, तो अगले वाले वाक्य में आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ग्रामर मैंने बार बार आपको बताया है कि जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो काम दिखाया जाए, तो अगले काम को दिखाने के लिए दोबारा आपको उस सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में गाय पे निबंध लिखते थे कि ना, तो पहला बार जो भी निबंध लिखने को दिया था कैसे लिखते हैं, गाय हमारी माता है, गाय के 4 गो पैर होते हैं, गाय के एगो पूंछ होता है, गाय के एगो मुंह होता है, खूब बढ़िया बढ़िया बार 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 गाय आता है ना सर। उसके बाद से जब सिखा दिया जाता है ना बाबू, बार बार आपको गाय का प्रयोग नहीं करना है, आपको इट का प्रयोग करना है, आपको इसका इसकी का प्रयोग करना है। बात समझ में आया, याद रखिएगा। चलिए तीसरा कौन सा सही है बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्चुअली ऐसा सेंटेंस आएगा, आसान लगे 100% लगे तो टिक कीजिएगा, यानी जो 100 ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कीजिएगा, ठान जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां भी मैं पूरा पढ़ना नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है, ही ऑफन आया ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। जाकर देखिए टेंस वाला ट्रिक मैंने लिखवाया है, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाया है। ही ऑफन, ही के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 5, तो ही गोइंग, वर्ब 4 है गोज, ऑप्शन नंबर सी। आसान है सर। आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट डैश डैश कम व्हेन कॉल्ड, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझने योग्य है आपका। इस वाले आंसर में आप चाहें तो इसका दो का आंसर सही हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए कौन सा बेहतर है मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। देखिए द सर्वेंट इज नॉट, तो इसका होगा नहीं। द सर्वेंट, हाँ हैव के साथ नॉट भी यहाँ पे सूट कर जाएगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि कॉम कैम कॉम, हैव के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, और कॉम का वर्ब 3 क्या होता है, कॉम ही होता है, ठीक है। डिड नॉट भी हो सकता है क्योंकि कॉम एक ऑलरेडी क्या है सर, वर्ब 1 है। मस्ट नॉट भी हो सकता है क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब 1 का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, पहले हिंदी समझिए। द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड, यानी कि जब सर्वेंट को बुलाया गया, यानी जब सर्वेंट को बुलाया गया वह नहीं आया, ठीक है सर। जब सर्वेंट को बुलाया गया वह नहीं आया है, ये तो ऐसे ही गलत है, इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं बैठ रहा है, ठीक है सर। जब सर्वेंट को बुलाया जाए उसे नहीं आना चाहिए, यहां पर ये मस्ट नॉट हो रहा है ना। अगर आप देखेंगे हिंदी के माध्यम से तो आपको क्या मिलेगा सर, इसके साथ डिड नॉट ज्यादा बेहतर बैठ रहा है, लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट भी यहां पर है, क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आप देख रहे हैं तो बाबू सब का सब एक्सुलरी वर्ब, इज, हैव, नॉट, ध्यान दीजिएगा सर। एक्सुलरी वर्ब में नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो मॉडल वर्ब से अलग है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में एक ही को यहां पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस नजरिए से भी देखा जाए तो ये एक्सुलरी वर्ब के लिए नहीं बना करके मॉडल वर्ब के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। बात समझ में आया, मैंने बोला हो सकता है, मैंने ये बोला कि नहीं होगा। शब्द पे विचार कीजिए, शब्द बड़ी कठोर, छोड़ना पड़ेगा। आगे देखिए सुनिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से देखा जाए तो डिड नॉट ही सही है, लेकिन मस्ट नॉट भी अगर कोई करते हैं तो उसके लिए मैं गलती नहीं करूंगा, ठीक है सर। बाकी बिहार बोर्ड कर दे वो बात अलग है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, वी डैश टू लव आवर नेबर्स। बाबा, लव यानी प्यारे, नैतिकता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आउट ज्यादा बेहतर है, ठीक है सर। वी आउट टू, यहाँ देखिए अगर मस्ट लगाएंगे तो मस्ट के बाद तो टू आएगा नहीं, कुड के बाद टू आएगा नहीं, शुड के बाद टू आएगा नहीं, एक ही को इसका ऑप्शन आउट टू होता है। बात कर अगला देखिए, हाँ द गर्ल सेड दैट सी लव्ड हर मदर। चूज द करेक्ट डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट दिया है सर, डायरेक्ट हमें चुनना है। इसमें भी सर देखिए नरेशन और वॉइस में जो ज्यादा समय लेंगे ना वो बहुत बड़े मूर्ख होंगे, याद रखिएगा। कितना आसान है ये वाला, ध्यान दीजिएगा सर। यहां दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शन, देखिए सी लव्ड आया है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट को बदल करके पास्ट एंड डेफिनिट में चेंज किया गया है, किया गया ना सर। प्रेजेंट एंड डेफिनिट ही पास्ट एंड डेफिनिट में बदलता है,
इसमें चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढते हैं सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट एगो बी है और एगो सी है, भाई दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है सर। द गर्ल सेज कहां से आ गया, ऊपर तो सैड है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्यादा समय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली आप पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है और कोई सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा अभी याद करने वाला चीज है। हेलो गाइज, बीच में क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी एंट्री का। मानो वहां पे गेट बनाएंगे तो पूछ के आना चाहिए, कोई ऐसी एंट्री कर जा रहा है, कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, चलेगा। यहां देखिए बच्चों, हेलो, आगे देखा जाए। इसमें बाबू थोड़ा सा ग्रामर है, याद रखिएगा सर। वर्ड फॉर्मेशन अगर आप कभी पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी प्रकार का सर वर्क सो हार्ड नहीं होता है, वर्किंग सच हार्ड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है, हार्डली वर्क नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं कि इसका वर्किंग सो हार्ड होगा, क्योंकि ये सभी गलत हैं सर एक तरह से देखा जाए। ठीक है, वर्किंग सो हार्ड होता है, अगर ये भी देखा जाए तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड वर्क। ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े, बार बार आप लोग पढ़े हैं। चलिए इसका तो ये वाला हो गया, आगे बढ़े। हाँ, ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम, क्वेश्चन है ना सर, इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है, एकदम आसान है। अगर मान लीजिए वाला आपको समझ में भी नहीं आएगा ना कि कैसे बनेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं सर, केवल ऑप्शन देख करके। ये तो कंफर्म है कि जब इनडायरेक्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे सेड दिया है तो बनता किसमें है, पास्ट में बनता है। पास्ट में बनता है तो पास्ट पहचानने आता है ना, तो एगो पास्ट हमें यहां दिखाई दे रहा है, एगो यहां दिखाई दे रहा है, बाकी दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कौन सा सही है, आइए आप पढ़ते हैं सर, आपको पता चल जाएगा। ही रिमार्क्ड दैट इट इज, सॉरी हम गलती पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला पढ़ना चाहिए तो हम नीचे वाला पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। यहां देखिए, ही रिमार्क नॉट रिमार्क, जब पास्ट दिया है सैड तो रिमार्क्ड होना चाहिए, इसलिए आंख बंद करके इसका आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। अब बताइए क्या मुझे टिक करने में समय लग रहा है, नहीं, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितना कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा उतना जल्दी टिक कीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए। जब भी इनडायरेक्ट की बात आए तो दिमाग में प्रेजेंट चलना ही नहीं चाहिए, खाली पास्ट आना चाहिए। कब, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, बात खत्म। हमने देख लिया सैड है, आगे जॉन आएगा तो पास्ट में आएगा, हाँ जी, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं है कैंसिल, हाँ यहाँ पर वाज पास्ट है, यहाँ पर वाज पास्ट। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, ही रिमार्क्ड, सैड रिमार्क, ही रिमार्क नहीं हो, ये भी अगर पास्ट होता तो हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है आई नीड टू कहीं है, बात खत्म। आई नीड टू पुट अ स्टाम्प ऑन दिस लेटर, आई नीड टू ही होता है, उसके बाद से वर्ब वन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, इधर देखिए, नीड का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक मेन वर्ब के रूप में भी होता है, याद रखिएगा। नीड का, डेयर का और यूज्ड का, तीनों। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, टू है ना, तो टू बी पुट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, टू बी पुट नहीं होगा। आप सोचेगा सर पुट 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 तीनों का वर्ब सेम होता है, तीनों का वर्ब सेम होता है ना, पुट पुट पुट, पट पट पट। अच्छा बी यू टी माने बट, तो पी यू टी माने पट काहे नहीं होता है, पुट काहे हो जाता है भाई, आए हम नहीं बताएंगे, जाइए नहीं बताएंगे, हम गुस्सा हो गए आप। इधर देखिए बाबू, इसका यही टू पुट होगा, ठीक है सर। टू बी पुट नीड के बाद नहीं होता है, अगर होगा पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में होगा ना तो नीड टू बी डायरेक्ट लग जाता है, अब ऐसे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, ए नंबर ही सही है। हाँ अगला भी वही है सर, इसमें भी सोचना है, आई एम नॉट यूज्ड टू, इसमें भी डाउट करिए सर, आई एम नॉट यूज्ड टू, आगे देखिएगा सर। हाँ ये वाला समझिए, इसमें बहुत लोग ना एट के साथ गए होंगे, खाली 11 PM देख करके, इसलिए कहा था तनी सावधान रहिए सर, तनी सेंटेंस को पढ़िए, तब एट और इट जो भी लगाना है लगाइए। मैंने देखिए गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, मैंने ट्रिक पे ध्यान दिया, आपको बताया 11 PM आ गए, एट लगा दो ना, सेंटेंस को अनुसार टिक कीजिए। लिखा गया है सर, दे कंटिन्यूड द मीटिंग,
यानी किसी मीटिंग के चालू और खत्म होने की बात की जा रही है सर। कब तक, यहां पर मीनिंग क्या है, तक। एट होता तो सी हो जाता, तो क्या होगा इसका, टिल। दे कंटिन्यूड द मीटिंग टिल 11 PM, सॉरी 11 PM। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा था। अगला देखिए सर, हाँ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब जिनका जिनका सिंटेक्स क्लियर होगा वो इसको करेक्ट करेंगे, जिनका जिनका सिंटेक्स क्लियर नहीं होगा वो लोग गलती करेंगे। देख कितना आसान है सर। ये ऑफ 5 मैन कमिटी दिया है ना, ये 5 मैन देखकर मैक्सिमम लोगों को लगेगा का कि प्लूरल है, लेकिन नहीं। अब 5 मैन अगर ऐसा कुछ आता है ना, 1 मैन आइड और 5 मैन, तो वहां पे क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए अब 5 मैन कमिटी वाज, ये सिंगुलर है ना, वर्क कैंसिल, ऐसा सेंटेंस ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। वी एम, यानी किसी लक्ष्य की, हम लोग लक्ष्य की बात हो रही है, ठीक है सर। हाँ देखिए, ये पता है सब फॉलो प्रीपोजिशन है, एम एट होता है, याद कर लीजिए क्या होता है। हेलो गाइज, याद कर लो, एम आएगा तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा। चलिए, हमको भी अभी याद आया, नहीं तो इसमें हम कर रहे थे इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, यानी किसी लक्ष्य की बात हो रही है जिसमें कितने लोगों को शामिल करना है, 10,000 लोगों को शामिल करना है। लेकिन याद अभी कर लीजिए, एम आएगा तो एट आएगा, बात खत्म। जैसे फॉन्ड आएगा तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, उसी तरह एम आएगा तो एट आएगा। ए फॉर एम, ए फॉर एट, दिस इज द ट्रिक। हमेशा ट्रिक काम नहीं करता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखिए, हिंदी इसका समझ जाएंगे, आप इसको बनाएंगे, हिंदी समझ में नहीं आएगा तुक्का लगाएंगे, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वी मस्ट वेट, यानी हमें इंतजार करना चाहिए। ही कम्स बैक, बिफोर लगाते हैं, इससे हिंदी क्या होता है, हमें इंतजार करना चाहिए इसके पहले कि वह नहीं आता है, किसके पहले कि वो आता। आगे देखिएगा सर, आफ्टर के बाद कि अंटिल लगाएंगे तो इसका हिंदी होगा वी मस्ट वेट, हमें इंतजार करना चाहिए कि जब तक वह नहीं आता। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है सर, अंटिल ही बेहतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से करेक्ट सेंटेंस आ गया सर। ये भी जो सिंटेक्स पढ़ा होगा टिक करेगा, नहीं पढ़ा होगा गलती करेगा। ध्यान सुनेगा सर, 100 रुपीज, रुपीज आ गया ना, 100 रुपीज, पेड टू हिम वर गलत है। 100 रुपीज, 100 रुपीज, ये तीन पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा सर। अब बताइए 100 रुपीज इज सिंगुलर और प्लूरल, 100 रुपीज इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर। अब जिनको ये पता होगा कि ये सिंगुलर है वही वाज के साथ जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग वर को चिपका करके चले आएंगे और गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, टेंशन मत लियो सर, आने वाला एग्जाम तक ना जितना मॉडल पर बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया प्लस 5 को सेटवा है वाला, पूरा का पूरा एकदम सही सही क्लियर कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए कॉन्सेप्ट के साथ कि मैंने कहां से भैला केगा भैला। आगे देखिएगा सर, है अनहरी तक, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हंस लिए लो। अरे बच्चों सब मेहनती बॉय, मैं तुम लोग को हंसाने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। इधर देखिए, चुप चुप गधा ही, लड़कियां क्लास में कुछ भी ना बोले। हाँ लड़के बोल सकते हैं सर। बाबू 15 जनवरी से नया नया बैच चालू हो रहा है, तो प्रचार प्रसार कीजिएगा जरूर, ठीक है सर। हाँ कौची बनी, तार लोग प्रचार कैले ना कैले कौन फायदा नहीं, हमारा ना। अरे भाई गजब हाल है ना। देखो बात, देखो इन लोग समझ में नहीं आता है। बताओ नया नया बैच चालू होगा, ये सब समाज में घूमने फिरने वाला आदमी है, कहीं जाएगा। देखो बाबू 2-3 गो, बस इतना करना कि तू लोग के क्षेत्र का जो भी लड़का हो ना, प्लीज बह के मत दिया लो। मन देखो आप बोलिएगा, देख तो जहां पढ़ेगा वो पढ़, कोनो बात नहीं है, कम से कम जाके 1 हफ्ता क्लास कर ले, तो फंसा ले, खाली 1 हफ्ता ही तो है। हंस लिए लो, यही बाबू ऑनलाइन पढ़े तो विषय विषय में आके अपन कोर्स के प्रचार कर लो कि ना जी। हाँ यहाँ देखिए वैसे हम प्रचार कर रहे हैं। मान लो हम लोग अभी ऑफलाइन पे टिके हुए हैं, यही हम लोग का रोजी रोटी है, 3,000 रुपया का महीना कमा रहे हैं, अब क्या चाहिए। तब फैला पिला से घटल ना, मुड़ी पर से कर्जा हटल ना। यहाँ देखिए ठीक है,
ठीक है, हमारा केस नहीं सर, इतना ही 4-5 साल से इतने बाहर। संदीप सर, ए भैया भाई देखो तेरा का को तारी सा हां भयो करी गाओ तर लो तुझे हैं। अच्छा जाए तो लो बनी, यहाँ देखिए, इधर देखिए, अब हंस लिए लो बाबू जयस। हेलो जयस, जितना 2 हफ्ता क्लास हो चली नु, जितना ध्यान क्लास में रखिएगा ना उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही होगा, याद रखिएगा सर। बाई द वे कोई ठीक नहीं है कौन सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देगा और कैसे टिक हो जाएगा ये भी याद रखिएगा। बाई द वे कभी एम आ गया ऑप्शन में एट दिया है तो क्लास में कभी रहेंगे ना तो तुरंत याद आ जाएगा, और नहीं रहेगा तो वही तुक्का वाला काम कीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। तुक्का लगाना 4 गो दिया है भाई, सही है मार दे। आई प्रोमिस्ड, हेलो आई प्रोमिस्ड, कभी भी एक वर्ब दे, सुन लो, कभी भी एक वर्ब दे फिर एक अगले वर्ब की आवश्यकता है तो वहां पर वर्ब किसके साथ आता है, टू के साथ आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर एबीसीडी हो गया, का होगा सी सही है। ठीक है ठीक है, चलिए हाँ देखिए, चुप। सी मेड द चाइल्ड, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है सर, याद रखिएगा। सी मेड द चाइल्ड, आई मेड हिम, यू मेड मी, ऐसा होता है ना तो वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है लास्ट में, याद रखिएगा तो लाफ हो जाएगा। ऐसा ट्रांसफर मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो जो प्रीपोजिशन पढ़े हैं वो लोग सही बनाएंगे। कितने लोग इसमें, मैक्सिमम लोग ना एट के साथ गए होंगे, एट के साथ गए लोग मैक्सिमम लोग। अक्सर ऐसा होता है सर कि बनाएंगे ही वॉज एंग्री एट मी, ना ही वॉज एंग्री विथ मी, सही है। ठीक है, वह मुझसे नाराज, समझ में आया, ही वॉज एंग्री विथ मी। ओके, मैं तुम पर गुस्सा हूं, बताइए, आई एम एंग्री एट यू, यहां पर यह बेहतर है। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विथ यू, यह बेहतर है। अगला देखिए सर, ही इज वेरी बिजी, हेलो हेलो इसका सीख लीजिए लो, ही इज वेरी बिजी, ध्यान सुनिएगा सर, कौन सा यूज है सर, ही इज वेरी बिजी टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी, ना प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी हो जाएगा, ये वाला ज्यादा बेहतर, याद रखिए सर, ही इज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब वह भाई बी है, अब हैंगा दिले तो हमारा में कौन गलती है, आगे देखिए ना बनी वो, अब ओएमआर में से नहीं है, खाली इसी में दिक्कत है, एक से सब दिक्कत है। देखिए बाबू, कुछ बच्चे हैं जिनका बोर्ड पे ध्यान नहीं है, तो टेंशन हमको भी नहीं है, हम ईमानदारी से बता रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट है, भेज देंगे घर, बोलेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पागल नहीं, कहीं एक एक करके ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, समझ में आई। रोज आएंगे 5 क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर लिखते रहिए, क्लास चल रहा है। आगे देखिए, इसको समझिएगा, ये वाला सर ये होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, उसी का ये दूसरा रूप है, याद रखिएगा। लिखा गया है द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स इज कॉल्ड, यानी ढेर सारा ब्याह करना, ढेर सारी पत्नियां रखना को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, जितना शब्द याद कीजिएगा उतना बेहतर होगा सर। याद है, इसका पोलीगैमी कहते हैं शायद, इसका मतलब होता है बहु विवाह। क्या होता है, बहु विवाह, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा। वही भाई सी, फिर एबीसीडी में मत घबराओ सन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। हेलो हेलो हेलो, ये भी सर है ना, देखने में आसान लग रहा है ना, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। जेनी टायर्ड, वर्ब 3 देख करके हैव या हैज के साथ मैक्सिमम लोग जाते हैं सर। बताइएगा, मैं सोया हुआ हूं, ट्रांसलेशन बनाइए, मैं थका हुआ हूं, मैं सोया हुआ हूं, मैं जागा हुआ हूं, मैं खड़ा हूं, बताइए। आई एम स्टैंडिंग, लेकिन अगर देखा जाए टेंस के अनुसार तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको हैव हैज का प्रयोग करना चाहिए था। मैं सोया हुआ हूं, आई एम अस्लीप, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, जस्ट जेनी इज टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, आसान है, आगे बढ़ते हैं सर।
जेनी थक चुका है। वाओ, देख बनी फिर से, ही इज टू लेट। अच्छा, इट्स टू लेट, सॉरी, इट्स टू लेट। लेट एक वर्ब है, फिर से दूसरे वर्ब की आवश्यकता है टू। आसान है सर, एक वर्ब दिया है, मैंने पहले ही बता दिया है, फिर दूसरे वर्ब की आवश्यकता आ रही है, क्या हो जाएगा? टू लेट हो जाएगा। दोनों खड़ा हो जाए, मोटू कुमार और सुमित कुमार। स्टैंड अप, स्टैंड अप। बात कर रहा था मोटू सुमित से, हम जो पूछ रहे हो बता। बात कर रहा था मोटू सुमित से, खाओ मां कसम। माने ये बोल रहा था तो तू बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? नहीं बोल रहा था, खाओ मां कसम। नहीं बोलता, तू दोनों जाओ उधर पीछे खड़ा हो, दोनों निकल, जल्दी निकलो, अब दोनों जगह पीछे खड़ा हो जाओ, और पीछे, उधर 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 उधर। हाँ वहीं से, कोई बात नहीं, नहीं लोगेगा, तुमको ऐसे भी नहीं देख रहा है, तू पीछे रहेगा, वैसे भी नहीं देखेगा। दुगोरी पार्टी बना दी। आए देखिए, साहिल खड़ा होगा, खड़े साहिल और धोनी, बातें बंद, स्टैंड अप साहिल। कोई मत बताइएगा सर प्लीज अगल बगल में, ठीक है? अगर ज्यादा मित्रता निभाना है तो आप कर सकते हैं, कोई बताइए। बताइए 22 नंबर का थ्योरी के साथ बताइएगा, कॉन्सेप्ट के साथ। बी हाई है, ठीक है ना? जाइए पीछे खड़ा हो जाइए, स्टैंड अप ना, इसको हम बोल रहे हैं साहिल, जाइए, कोई बात नहीं सर, आप वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं, खड़ा हो वहां से नहीं देगा, वैसे खड़ा हो। धोनी बताओ 21 नंबर है, हई की हई? देखा, हई हई, जा चल जा पीछे, जा, जाइए सर तेजी में जाइए। धोनी कुमार, साहिल कुमार, मोटू कुमार, हाउ तार फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर अभी है, बानी क्लास में आए, कौन सी काय खाती, कौन पॉलिसी बका? ठीक बात सुन, हम तरह से बात कर ले बाद में, ठीक है? चलिए यहां देखिए सभी लोग, हेलो, बोर्ड पे देखिए, ठीक है? पीछे खैर दूगो तू इधर बार ना, तू लोग ठीक है, तू लोग को बैठा देंगे। तू दोनों छुट्टी के समय हम इंग्लिश का 2000 साइंस वाला, और ना तू इधर आ, साइंस वाला और ये आर्ट्स वाला, ठीक है? दोनों मॉडल पर देंगे, तू दोनों को पूरा का पूरा टिक करके जाना है, धोनी कुमार और साहिल, याद रखिए। आई इधर आइए मोटू, और इधर आइए, चले हम वहीं पर रहिए। यहाँ देखिए सर, क्या नंबर बाबू? फॉर हर बर्थडे आई मेड माई डॉटर अ वंडरफुल केक फॉर हर बर्थडे। एक साथ समझ आ रहा है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर सिखा रहा हूँ। हेलो, हंस दिए, ग्रामर सीखा जाए, ध्यान सुनेगा सर, याद रखिएगा सर, यहाँ पर ए आई जो एक सब्जेक्ट है, मेड आई के लिए वर्ब का प्रयोग किया गया, ठीक है ना सर? कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं? इनडायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। यहां पर जो बनी है, जो माई डॉटर आप देख रहे हैं ना, इस वाक्य के लिए इनडायरेक्ट रूप से एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, जो कि टू के साथ ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे टू नहीं होता ना तो शायद सही हो जाता, लेकिन टू लगने से ये गलत हो गया, समझिएगा ठीक से। आई मेड अ वंडरफुल केक फॉर हर बर्थडे, जो कि उसका इनडायरेक्टली रूप से आई मेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया गया है, माई डॉटर अ वंडरफुल केक। अर्थात इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर कोई है, क्योंकि ये गलत है, आई मेड माई डॉटर अ वंडरफुल केक फॉर अ बर्थडे, मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही शानदार केक बनवाया। बात समझ में आया? या फिर बनाया? इसका ऑप्शन नंबर, हमारे बेटी का जन्मदिन सर 21 दिसंबर को एक खत्म हुआ है, और एक बेटी का जन्मदिन अप्रैल में है, हमारी भतीजी है सर, क्यूट क्यूट दो को भतीजी है। यहां देखिए,
बातें बंद। और यहाँ देखिए हंस रहे लोग हैं। बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे घर पर सही में दूधू को बेटी हुई है। पता है सर, बड़की आई ना, जो सच्चाई है वह है, बड़की आई तो देखिए कहां पर हम लोग हैं। आज जब छोटकी आई तो कर पापा कहाँ गए। आहा, एगो देखो भले एगो और ही भले बेटी आओ, खुशी है सर, बस आओ तो 1-2 करोड़ रुपया लेके आओ कि ना, बस। आगे देखिए, ऐ नहीं सर, देखिए कभी मजाक में देखिए, सबके घर में सर सभी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, हमको पता है। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कुछ कुछ है ना, सभी लोग करते हैं, सभी लोग मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। कभी हमारे पापा से पूछिएगा ना, कभी हमारे पापा से पूछिएगा, जैसे देखिए सर अगल बगल के लोग बहुत सारे होते हैं जो कहते हैं कि दूधू को बेटी हो गई, भगवान एगो और देते हैं बाबू, ऐसे कहते हैं ना सर, कितना नीमन रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। कभी ये सेम चीज हमारे घर पे कभी पूछिएगा या फिर बोलिएगा, सीधे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत समझ में आ रहा है ना, उसका जवाब आएगा। मैं तरलो के समाज में रह सीखो सन, झगड़ा करे के सीखो सन, नहीं कहो तो कहो वो सिखाए, झगड़ा कर लूरना वाला सबन सा लूरा वाला। आगे देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आई डैश टेनिस एवरी संडे, एवरी डे, ऑफन, नेवर, ऑलवेज। याद आ रहा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। आई प्ले, आई प्ले क्यों हुआ धोनी, अबे बताइए नहीं यार बताओ साहिल, आई प्ले क्यों हुआ, आई प्ले यहां पर मैंने ऑप्शन टिक क्यों किया। नहीं दिख रहा है, नहीं आप देखे नहीं, झूठ झूठ मत बोलिए। आप बोर्ड पे देख रहे थे, आप सुन रहे थे, तो बताओ क्या बोले हैं, सुन रहे थे, कर नहीं दिखाई दे रहा था, वही चल रहा था। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इस बार थोड़ा सा मैं पहले ही एक सर अनाउंस कर देता हूं, याद रखिएगा सर, ठीक है। चल एक छोटा सा टेस्ट कल होगा, कल 2020 के साइंस और आर्ट्स का मॉडल पर अंग्रेजी पेपर, ठीक है, क्योंकि हिंदी का मैं कल कराऊंगा। उसमें से बोर्ड पे टोटल 60 120 को है ना, 120 प्रश्न, लेकिन इधर उधर ओपन होगा, इधर उधर समझ में आ रहा है ना। अब प्रत्येक प्रश्न में मुश्किल से मैं 5 सेकंड दूंगा, और सभी लोग को ABCD भरते चलना, जो ही गलती होगा तो ही को डंटा मारेंगे। पूरा सही होगा तो वाह सब्बा, सबका एग्जाम में 50 सब्जेक्टिव सही होना है। तार लोग ना बन तू मत डेरा। यहाँ देखिएगा, हाँ देखिए, यहाँ देखिए, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, आई थिंक का हिंदी क्या होता है ज्यादा बेहतर, मुझे लगता है, ध्यान सुनिएगा सर। आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, आई नीड्स तो होगा नहीं, एम नीड होता नहीं है, एम नीडिंग होता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे एक कैलकुलेटर की जरूरत है, मुझे एक कैलकुलेटर की आवश्यकता है। अगला देखिए सर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां भी सर स्पेलिंग याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक नहीं है। फॉरेन का स्पेलिंग कितना लोगों को याद है, विदेशी याद है, सुनिए सुनिए, FOREIGN होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ना तो कितना लोग हाई टिक करके आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। हाँ, FOREIGN, ओके। इसको समझिए सर कितना आसान है। डैश नथिंग कुड बी सेव्ड, यानी कुछ भी सेव नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली। आप पढ़कर देखिए सर, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से कह सकते हैं, पची ना चाहते हुए भी कुछ भी सेव नहीं हो सका। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे बेहतर है, ठीक है सर। अगला देखिएगा, व्हाट बीन आया है ना सर, तो बीन हैव और हैज और हैड के साथ आता है ना बाबू। तो यहां पर यू के साथ क्या होगा, इतना भी सही है। क्वेश्चन पूछ दे आ तू लोग गलती कोई कोई बोलो, जोता खेत में चौहेट के मारे भी याद रखो। तू लोग पैदल पैदल, हम ट्रैक्टर से। ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। हेलो, ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। देखिए सर, हम आपको हमेशा सिखाते हैं ना बाबू, क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रहिए, मान मर्यादा को ध्यान में रखिए, और जो सामने पढ़ा रहा है उसके बातों का कुछ वैल्यू होना चाहिए।
तब आप लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, नहीं तो कभी भी नहीं रह सकते हैं, याद रखिए। 2 बच्चे खूब आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम उन लोगों को खड़े होकर बोले थे पढ़ने के लिए। सुन लीजिए पहले बात। Why does the poet want to go away from his beloved? हाँ आप निकाल, जितने लेट हुए उतने कस के मारे। Why does the ना ये क्वेश्चन चेंज। अच्छा भालाबान, सिंटेक्स का 5 गो नियम बता। सिंटेक्स का 5 गो नियम बता। क्वेश्चन तो पूछिए। बोल। सिंटेक्स का नहीं, हाँ बोल रहे हैं ग्रामर नहीं पढ़े हैं। आते चलिए देखिए सर, हम लोग का थ्योरी एकदम साफ है, पिटने का मन होगा आएंगे बोलेंगे पूरा नरेशन में जितना पढ़े बनी सब बता। अब बताओ ना तो पिटो, सब नरेशन के नियम सब एको गो ना जेंगा लिखोले बनी, जहां जॉन वर्ड बात तो एकदम वही हमरा चाहिए, याद रखिए। यहां देखिए ये क्वेश्चन आप देख कर ही बता सकते हैं, देखिए कितना आसान है। डैश द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, यानी कोई लड़की है वहां पर पीपल ट्री की बात हो रही है, यानी पीपल के पेड़ का बात हो रहा है, ठीक है सर। एट द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, ऑफ द गर्ल गलत है क्योंकि ये पोजीशन नहीं बताता है, ठीक है। एक क्रॉस द गर्ल ये भी पोजीशन बताता है, कोई बात नहीं। देयर इज अ पीपल ट्री कि बिहाइंड द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, यानी कोई एक पीपल ट्री है जो लड़की के यहाँ ऐड का प्रयोग करेंगे तो पास होगा, लेकिन पास का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है सर। बिहाइंड सबसे बेहतर, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक पीपल का पेड़ है जो लड़की मतलब लड़की के पीछे है, यहाँ पर बिहाइंड सबसे बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी वही बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सर ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, स्पीक द ट्रूथ, मेक द नॉइज, अंडर द ट्री, ये बार बार पढ़ाया गया वर्ड है, शब्द है। हाँ देखिए याद कर लीजिएगा सर, इसको भी सभी लोग याद कर लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, वह आदमी जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं सर। आप ऑप्शन पढ़िएगा ना, आप ऑप्शन पढ़िएगा ना तो आप मैक्सिमम भाई मल्टीलिंग्विस्ट बोल देंगे, लेकिन गलत है, याद रहिएगा सर। ये पॉलीग्लोट जो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है बहुभाषी। क्या होता है सर? बहुभाषी। ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इज कॉल्ड, यानी एक बहुत बड़ा रूम जिसमें ढेर सारे कमरे हैं, यानी शयन कक्ष है, स्लीपिंग रूम कहता है, उसे क्या कहा जाता है? वन और शब्द ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, इसमें कोई ग्रामर नहीं सर। उसको डोरमिट्री कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छात्रावास, जहां पर ढेर सारे बच्चे एक साथ क्या होते हैं सर? सोते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, वही बी सही है। बेडरूम में, बेडरूम नहीं सर, बेडरूम एक सिंगल परिवार के लिए होता है एक्चुअली। आगे देखिए सर, हम एक बार सर बहुत लोग ना पहले इधर, हाँ लकी हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लकी इधर देखिए, हेलो, बेडरूम नहीं होता है, बेडरूम होता है, जिसका मतलब होता है सोना। सोना स्लीप समझ ना, तो पहला बार जब हम सुने तो बेड, बेड माने खराब रूम। आगे देखिएगा सर, नहीं होगा सर, इसका मतलब होता है जहां पर ढेर सारे बच्चे सोते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है सर, माने ग्रामर का लास्ट, इसके बाद से किताब वाला शुरू होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है सर। शी लिव्स इन एन, अपार्टमेंट में सर बहुत सारे जगह होते हैं, तो इन ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बाकी ऑन गलत है, एट गलत है, टू गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, ओके, ग्रामर पूरा सही। एन से मतलब नहीं है, इन से मतलब, ये प्रीपोजिशन के लिए सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए अब थोड़ा चलते हैं सर किताब की दुनिया में, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे किताब एकदम उन लोगों के दिमाग में कूट कूट कर भरा पड़ा है, सभी लोग तुरंत बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? यही आवाजवा गोरमरो में आई तो हमारा बड़ा करेजा जुड़ाई था, तू लो तो कितना बढ़िया मिल मिला के बोला था, हई बोलता था, हऊ बोलता, कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा। डोरोथी एल सेयर्स इज अ नॉवेलिस्ट, किताब में पढ़िए, इज अ नॉवेलिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। कितना एसेइस्ट कोई लसा, वाह, काशी इनका जो पाठवा है वो ऐसे है ना, इसलिए एसेइस्ट किया है, नॉवेलिस्ट।
भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी। बताइए जर्मन ग्रीव ने कौन सा पार्ट लिखा है? अ चाइल्ड इज सिगानोया, पर्लेसबर्ग, पर्लेसबर्ग, जाकिर हुसैन। अगला बताइए, सिगानोया इज अ जापानीज जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, चुबुको इज चुबुको लुमुबु, वही मेनू है जी, चुबुको लुमुबु नटालिया, ठीक है। यहाँ देखिएगा सर, इज अ लैंड ओनर, जमीन का मालिक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द, किसके तरह जानते थे सर? जॉनसन था ना कि जैक्सन था? जैक्सन कहीं नहीं है, जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, पर्ल एस बक वाज, पर्ल एस बक ना अमेरिकन है, लेकिन भले ही इनके बैकग्राउंड में हमेशा क्या रहा है? इंडिया रहा है, लेकिन अमेरिकन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ बोलिए सर। पर्ल एस बक, याद रखिएगा, वो अमेरिकन है, भले वो इंडिया में आई थी घूमने के लिए, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर। कोची पर्ल एस बक अमेरिकन है, जो चाइना में रहती है अपने माता पिता के साथ, जो कि क्या है सर? बुद्धिस्ट हैं, घूम घूम कर मतलब घूमने वाले वो हैं। अब भले वो इंडिया, उनका बैकग्राउंड रहा है कि इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उनके माता पिता कहाँ के थे? इंडिया के थे। मन इंडिया का नहीं थे, मन इंडिया के बारे में जानते थे, क्योंकि बहुत जगह पे धर्म के मामले में घूमे थे लोग। याद आया? हाँ सर। अब थोड़ा सा तनी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। आप भी बताइए, हम ना माने अब आगे आएगा, वेस्टलैंड वाला नहीं है, वेस्टलैंड तो टी.एस. इलियट ने लिखा है, याद है हमको। द वेस्टलैंड इज पोएम बाई, किन्होंने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। कौन सा पार्ट लिखा है? मेगाविटी द मिस्ट्री कैट, जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जब तुम रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है, आज जब तुम सिसकती हो तो मेरा आत्मा निकल जाता है। हाय, मैंने कितना फेंक रहे थे कभी, बताइए। यहाँ देखिए सर, देखो बनी, एक्चुअली वो फेंकना ही होता है जिस पर कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिनको विश्वास हो जाता है। समझ में आया? यहाँ देखिएगा सर आगे, याद रखो, मैंने एक ट्रिक बताया था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। सुनो सुनो, ब्लड डीके, खून, खून यानी पानी, आंसू यानी जब रोती हैं तो खून सूख जाता है, सिसकी माने हवा, हवा सिसकी तो आत्मा निकल जाता है। तरीका है, याद रखना। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिसकती हैं तो क्या होता है और रोती हैं तो क्या होता है। सिसकती हैं तो क्या होता है? आत्मा निकलता है, और रोती हैं तो खून सूख जाता है। याद रखिएगा, हमारा खून सूख जाता, तरह को देख लिए तो आगे देखिए। अरे बाबू बातें नहीं। हाँ देखिए, एंडमियन एंड हाइपरियन आर रिटन बाय जॉन कीट्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखते चलिए और याद करते चलिए, इसमें का जो पढ़े होंगे याद होगा, नहीं होगा याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर देखो, लास्ट फास्ट, तो जो भी है मैंने कविता की तरह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए अगला। हाँ, मैक फ्लकॉन इज रिटन बाय, किन्होंने लिखा है सर ये वाला? ना ना शायद जॉन ड्राइडन ने लिखा है। एक मिनट सर, आई कांट, एक मिनट रुकिए सर ना, बातें नहीं प्लीज। महात्मा गांधी ने लिख ले बनी। हम बिल्कुल सही है सर, जॉन ड्रायन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड ऑल्सो फिलोसोफर। ठीक है सर, कभी कभी यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देता है, कभी कभी लास्ट में फिलोसोफर पूछ देता है, जो कि कल वाले क्लास में क्या था, पिछले क्लास में मैथमेटिशियन पूछा था, इस वाले क्लास में देखिए फिलोसोफर पूछा है। ठीक है, अगला देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, ये दो गो है सर, आर के नारायण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर किन्होंने लिखा है, आर के नारायण, याद रहेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर एन एपिटाफ, वाल्टर ढेला, सॉरी वाल्टर डीला मेयर, नॉट ढेला मारे। ओके, आगे देखिए, यहां देखिए, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस came to be considered as the pioneer of, याद रखिए सर, ये भी एथी का है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया है, याद कर लीजिएगा सर, मॉडर्न नोबेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, डैश वाज और डोमिनेशन इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, किन्होंने, डैश वाज और डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश में स्कैंडिनेवियन, याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, याद करते चलो, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड आर डैश डैश, ये कौन सी है भाई, इपिक है, जी हाँ, महाकाव्य, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया है, मान देखते चलिए और याद करते चलिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नोवेल रिटन बाय, ये किन के द्वारा लिखा गया है सर, या तो रिचर्डसन के द्वारा, यानी तो जेन ऑस्टन के द्वारा, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। एक मिनट रुकिए सर प्लीज, ना सर, जॉन ऑस्टेन, याद रखिएगा। ठीक है, जॉन ऑस्टेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, ये जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज है, जो हर जगह पर हमारा काम कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज वाइफ, वाइफ मेहरारू के चलते भागा रहे। आगे देखिए सर, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुको, नटालिया, नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर, हु वाज नॉट राइट इज हिज हेड, कौन अपने दिमाग से, पाठ में सर अगर पूरे किताब में देखिए ना सर, तो दिमाग से कमजोर था, बेंजी, बेंजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ये सब क्वेश्चन पूछेगा बताइए, छोड़ कर बोलो, डोरोथी एल सायर्स। ओके, आसान है सर, पहले इसका सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा देख लेते हैं सर। है देखिए, ऐसे लिखना है, जरूर लिखेंगे आप लोग 3-3 पाना में। हाई देखो एक्सप्लेनेशन है, बात नहीं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको करना पड़ेगा। हाई कविता वाला एक्सप्लेनेशन है, यहां तक। हाई लेटर राइटिंग है, हाई क्वेश्चन आंसर है सर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और यहां पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है सर, दिखाई दे रहा है इंग्लिश नोट वाला, सारे जहां से अच्छा मिलान करने वाला हमारा। ठीक है, देखिए, हाला बंद, हाला बंद, हाला हाला, अच्छा धोनी कुमार बताइए, ए का कहा, हम जीवन और पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाना है मुझे, बता बाबू, एचिवेट्स अ मैरिज प्रपोजल की, अ चाइल्ड इज बॉर्न की, द अर्थ की, अ पिंच ऑफ स्नफ की, हाउ फ्री इज द प्रेस। 4 नंबर 3 सही है, सही याद किया है, बताइए तो सर सभी लोग, डोरोथी एल सायर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, मनोहर मलगांवकर, अंतोन चेखव,
जर्मन ग्रुइर। चलिए सर, ट्रांसलेशन। पंखा चल रहा था, क्या तुम उसे जानती हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पेट में दर्द है। देखिए, कल का ढेरे खा लिए हैं। यहाँ देखिए, अब ये पैसेज वाला है, अब ये कौन सी है? प्रिसाइज करने वाला है। तो प्रिसाइज मत कीजिएगा सर अंग्रेजी में, ठीक है? पैसेज में से ढूंढ ढूंढ कर लिखिएगा, ठीक है? यहीं पर हमारा आज का मॉडल पर क्या होता है सर, खत्म होता है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल एक छोटे से टेस्ट के साथ। जब तक लिए जय हिंद।